Hello viewers, welcome to Add-on. Our question is, a 60 Hz sinusoidal voltage V is equals to 100 sin omega t is supplied to a series RL circuit. Assuming R is equals to 10 ohm, L is equals to 0.001 Henry, find the steady state current and relative phase angle. Also compute the effective magnitude and phase of voltage drop across each circuit elements. So, हम एक RL circuit given है, RLC circuit is given, जिसे सप्लाई किया जा रहा है एक वोल्टेज सोर्स ऑफ 100 sin omega t से, and R is 10 ohm and L is 0.001 Henry. So हमें steady state current find करना है and frequency is 50 Hz. 50 Hz. हमें steady state current find करना है, relative phase angle, and also compute the effective magnitude and phase of voltage drop across each circuit elements. So सबसे पहले हम XL find करेंगे, inductive reactance. So inductive reactance XL is equals to omega L is equals to omega is 2 pi F into L. So यहाँ से 2 pi into F is 50 Hertz into L is 0.001 Henry. So हमारा reactance की वैल्यू की हो जाएगी 0.378 ओम. उसके बाद हम करंट फाइंड करेंगे. सो करंट इज इक्वल्स टू टोटल करंट इज बोथ सीरीज में कनेक्टेड हैं, सो टोटल करंट हो जाएगा टोटल वोल्टेज अक्रॉस अप्लाइड दिस एंड जेड. सो बी इज 100 बट 100 साइन ओमेगा टी. सो 100 साइन ओमेगा टी एंड डिवाइड बाय जेड. जेड इज इक्वल्स टू आर प्लस जे एक्सएल and Z is equals to R. R is 10 ohm plus J XL is 0.378 ohm. So value put करेंगे हम I is equals to 100 sin omega t divided by Z is 10 plus J 0.378 ohm. So यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी 10 sin omega t minus 2.16 degree. So it is the total current in the circuit. Now we have to calculate the steady state current. So for steady state current in steady state our L conductors L behave as short circuit. जो हमारा इंडक्टर होता है वो शॉर्ट सर्किट जैसे बिहेव करता है. सो टोटल जेड इज इक्वल टू हो जाएगा आर के बराबर. सो यहाँ से पाई ऑफ स्टेडी स्टेट करंट इज इक्वल टू हो जाएगा वी डिवाइड बाय आर. सो हमारा स्टेडी स्टेट वैल्यू करंट की हो जाएगी 100 साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय आर इज 10 ओम. सो यहाँ से हो जाएगा 10 साइन ओमेगा टी एम्पियर. दिस इज द स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ करंट. एंड हमें पूछा गया है द रिलेटिव फेस एंगल. सो भी इज टेकन एज एट रेफरेंस वोल्टेज एट 0 डिग्री. सो बी और आई के बीच हमारा जो फेस एंगल है वो है -2.16 डिग्री. सो फेस एंगल इज 2.16 डिग्री. बट ये क्या है निगेटिव में है. सो ये होगा लैगिंग बिकॉज द इंडक्टर इज इन द सर्किट. सो हमारा करंट लैगिंग होगा. उसके बाद हमें फाइंड करना है आल्सो कंप्यूट द इफेक्टिव मैग्नीट्यूड एंड फेस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच सर्किट एलिमेंट्स. सो हमें वोल्टेज अक्रॉस ईच सर्किट एलिमेंट फाइंड करना है वी आर एंड वी एल. सो यहाँ पर हम वोल्टेज डिवीजन रूल का
यूज करेंगे तो बाय वोल्टेज डिवीजन रूल, बाय वोल्टेज डिवीजन रूल VN is equals to XL डिवाइड बाय R प्लस XL, यहाँ पे सब कुछ मैग्नीट्यूड लेंगे इनका, R प्लस XL इंटू टोटल वोल्टेज। सेम VR हो जाएगा, VR इज इक्वल्स टू R का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय R प्लस JXL का मैग्नीट्यूड, यहाँ पर JXL का मैग्नीट्यूड इंटू टोटल वोल्टेज। दिस इज अवर वोल्टेज डिवीजन रूल। सो हम वैल्यूज पुट करेंगे। सो यहाँ से VL हो जाएगा इज इक्वल्स टू XL इज 0.378 and divide by magnitude of R is 10 plus J 0.378 into total voltage is, यहाँ पर वोल्टेज की RMS वैल्यू लेंगे, वोल्टेज का RMS वैल्यू लेंगे तो हमें RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कंडक्टर एंड इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस मिलेगी। सो 100 डिवाइड बाय √2 because RMS value of voltage is equals to peak value of voltage divided by √2 होता है। सो यहाँ से VL इज इक्वल्स टू, इसे सॉल्व करेंगे, 0.378 डिवाइड बाय, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा यहाँ पर 10, सो इंटू 100 डिवाइड बाय √2 VL। सो हमारी VL की वैल्यू सॉल्व करके आएगी 2.67 वोल्ट, 2.67 वोल्ट्स। उसके बाद हम VR कैलकुलेट करेंगे। सो फ्रॉम हियर VR इज इक्वल्स टू R इज 10 and magnitude of R plus JXL is 10 into 100 divided by √2, so this will cancel out and 100 divided by √2 is 70.66 volt, 70.66 volts। सो हमने VL और VR कैलकुलेट कर लिया है, द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज एंड इंडक्टेंस। अब हमें फेस एंगल बताना है। सो हम जानते हैं कि इन द केस ऑफ रेजिस्टेंस द करंट एंड वोल्टेज इन द सेम फेस होते हैं। सो यहाँ पर VR इज इक्वल्स टू से लिख सकते हैं 70.66 एट एंगल 0, क्योंकि इन द केस ऑफ रेजिस्टेंस VR और IR ऑलवेज सेम फेस में होते हैं। उसके बाद पता है कि VL इंडक्टर ऑलवेज वोल्टेज लीड करता है VL एंड करंट लैग करती है बाय 90 डिग्री। सो VL इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2.67 एट एंगल 90 डिग्री। करंट से हमेशा 90 डिग्री लीड करता है वोल्टेज ऑफ इंडक्टर। सो ये हमारे फेस एंगल हो जाएंगे। हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।